गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मी एंड ट्विंस व्लॉग। तो अभी हो रहे सुबह के 9 और मैंने बस झाड़ू लगाया था, डस्टिंग करने जा रही थी मैंने छुट्टी दे दी है अपनी मेट को, तो मैं जा रही थी झाड़ू लगाने और तभी देखा मैंने विवान की हरकतें। गाइस मैं दिखाती हूँ आपको, उसने मेरी सारी लिपस्टिक डिस्ट्रॉय करके, ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो गाइस मेरी लिपस्टिक की। और ये लड़का किधर है, ये क्या किया आपने, ये देखो गाइस काम देखो, ये देखो गाइस अब सुबह सुबह लड़ाई होगी। विमान ने लिपस्टिक तो कर दी खराब, अब वामिका की बांसुरी छीन के बांसुरी बजा के दिखाओ। ये वाह वाह। तो गाइस बस अब मैं डस्टिंग करती हूँ, वरना मैं ऐसी व्लॉगिंग करते करते उसके चक्कर में, मैंने काफी टाइम से व्लॉगिंग नहीं किया, इसी चक्कर में नहीं की थी क्योंकि मुझे काम बहुत हो जा रहा था। ये देखो तुमने क्या किया, ये पहले बताओ, ये क्या किया गाइस। अब मैंने फोन का माइक मंगाया ना, तो इसको माइक भी चाहिए, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। रिंग लाइट मंगाई थी, सोचा था रिंग लाइट लाके वीडियो बनाऊंगी अच्छी अच्छी, जैसे रिंग लाइट चलती है विमान शुरू। तो गाइस आज की स्टार्टिंग की मैंने डस्टिंग की टीवी इंटीरियर है जो वहाँ पे पूरे टैडी वैडी रखे रहते हैं, तो ये सब साफ़ कर रही थी मैं। और वहाँ पे वामिका और विवान की कंटिन्यू शैतानी, कभी डांस गाने सुन के डांस करते, ताली बजा रहे गाइस, ये देख लो। तो बस ऐसे ही करके मैं ऐसे सफाई कर लेती हूँ, डस्टिंग वस्टिंग चलती है, बच्चे खेलते रहते हैं, कभी बाहर बालकनी में जाते हैं। तो बस ज़िंदगी यही है यही ज़िंदगी के सपने देखे थे दोस्तों। एक छोटा सा घर होगा, एक प्यारा सा पति होगा और 2 प्यारे से बच्चे होंगे। और डाइनिंग को फिर मैं साफ़ करती करती गई, चेयर पे सफाई करी मैंने, टिंग 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 टिंग। ये डेली का काम है डस्टिंग। डाइनिंग में बैठ के सदियों से खाना नहीं खाया, लेकिन डाइनिंग डेली डस्ट होती है तो साफ़ करनी पड़ती है। और यहाँ आई टेबल की बारी, टेबल को भी लिविंग से अंदर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि लिविंग में तो हम सोते हैं गाइस, इसीलिए। तो बस यही है। फिर मैं आ गई वामिका को देखने। वामिका डार्लिंग यहाँ खड़ी थी, आराम से नींद आ रही थी उनको। फिर मैंने सोचा चलो शीशे को साफ़ कर लेती हूँ, अपने शक्ल साफ़ करने का टाइम तो मिलता नहीं है, शीशे को ही चमका दिया जाए। तो बस शीशे को चमकाते चमकाते वो इतना चमक गया कि आप देख सकते हो वहाँ दरवाज़ा भी सामने दिखाई दे रहा है गाइस, जो का पार्ट। फिर बारी आई साइड लैम्प, टेबल लैम्प जहाँ पे रखा हुआ है साइड टेबल को साफ़ करते करते ये पुच्चू हमारा गिर जाता है डेली, फिर पुच्चू को संभालना पड़ता है। फिर बारी आती है इस खाली टीवी की, ये जो चलता ही नहीं है कभी, मैं इसको चलाती नहीं, क्योंकि मैं अकेले ही रहती हूँ, तो मैं लिविंग वाले टीवी को ही देख लेती हूँ। तो ये टीवी यूज में नहीं आता, बस इसमें ढेर सारी डस्ट हुई रहती है, उसी डस्ट को हमें साफ़ करना पड़ता है गाइस। बस तो बस यही है, डस्टिंग करते करते मैं गई थी थक। फिर तो सोचा कि थोड़ा डांस कर लिया जाए, बोलो तारा रारा गड्डी चिन्ह चढ़ दी, गट्टे रे चिन्ह चढ़ दी। फिर मैंने विवान को फुटबॉल की तरह खूब डांस कराया, तो मेरी एनर्जी आ गई थी वापस। खूब डांस करते करते फिर याद आया, अरे अभी तो मुझे। तो बस गाइस मैंने झाड़ू लगा लिया, डस्टिंग कर लिया, अब मैं लगा रही हूँ पोछा बाहर रखा है क्योंकि बच्चे ना हाथ डाल के फच कर देते हैं, इसीलिए। फिर बारी आई दोस्तों पानी को 2 बूंद पोलियो देने की। पानी को 2 बूंद पोलियो देने के बाद उसकी खूब सारी ड्रॉप उठाई हमने, और उठा के गिट गिट करके दोस्तों मॉफ को लेकर के मैंने रूम को जाके किया साफ। फ्लोर को ऐसा चमका दिया दोस्तों कि अब मैं जो अभी शीशा चमकाया था ना, उसको ना देख करके फ्लोर पे अपनी शक्ल देखूंगी, इतना चमका रखा है पोछा। और ये विवान गया कॉलिंग लेने, मेरी हेल्प ही कर रहा था शायद, ये ध्यान ही नहीं है मुझे क्या कर रहा था। और उसके बाद बात आती है किचन की। किचन में सफाई करते गाइस देखो विवान आ गया पीछे। इनका ये है रूल कि इन्होंने पीछे ही आना है, मुझे बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है ना। तो इसके पापा ने ऐसा बोल रखा है बच्चों को कि हमेशा मम्मा के साथ रहना है ना, तो बस ये छोड़ते नहीं। फिर बारी आई बाहर मेरी बालकनी की, छोटी सी बालकनी, वहाँ पे थोड़े से प्लांट रखे हैं मैंने। और ये वामिका विवान पोछा लगाने के तुरंत बाद ही बाहर चले गए थे, क्योंकि बहुत कम खोलती हूँ मैं दरवाज़ा। फिर बारी आई लिविंग रूम की। लिविंग रूम को भी घिसते दोस्तों बस बहुत कमर में दर्द हो जाती है, पूछो मत। बस वही यहाँ पे वही रूटीन था, टीवी चल रहा था, गाने चल रहे थे, बच्चे अपने अपने कामों में लगे थे और मैं अपने काम में लगी थी। घिस के बस सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया था। तो बस डेली का यही रूटीन रहता है मेरा, झाड़ू पोछा डस्टिंग, फिर उसके बाद नहाना धोना, नाश्ता बनाना, ये सारी चीज़ें होते होते बस फिर मैं विवान को करी आई बाहर दफ़ा। मैंने कहा चलो तुम बाहर जाके बातें करो, देख लो पड़ोस में रहती है एक नेबर विवान वामिका की आंटी, तो उनसे बातचीत हो जाती है उनकी। बस
तो दोस्तों मैं पोछा लगा ही रही थी कि वामिका को देखो मॉफ में जा कर के वो पोछे के पानी को ऐसे खेलते हैं, इतना गंदा गंदा करते हैं। मैं क्या करूँ दोस्तों, मजबूर हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, पोछा निपटाया मैंने। पोछा निपटाने के बाद मैं नहा धो के बना के लाई नाश्ता, पोहा और चाय अपने लिए। तो फिर मैंने खूब नाश्ता किया अच्छे से, क्योंकि मुझे उठते ही ना भूख लग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वामिका मन पोहा नहीं खाते, वो पोहा भी खाते हैं। आप देख सकते हो वामिका खा रही है प्यार से। बस मैं पोहे की मूंगफली नहीं देती हूँ। और ये है विवान भी बहुत, उसको भी बहुत टेस्टी लगता है तो वो भी खाता है। तो दोनों बच्चे पोहा खा लेते हैं और डाइजेस्ट भी आराम से कर लेते हैं गाइस। तो प्लीज़ ऐसे मत बोलना कि अब मत खिलाओ या ये वो। जो डाइजेस्ट करते हैं मैं उनको वही खिलाती हूँ। और मैंने उनको बहुत क्या बोलूँ, मैं रफ़ एंड टफ़ तरीके से रखा है। अच्छे रहते हैं बच्चे। तो फिर उसके बाद मैंने इनको सुला दिया था। एक गोदी में सो रहा था और एक को गोदी में सुला करके मैंने नीचे ज़मीन पर डाल दिया था। विवान सो रहा था, सॉन्ग भी सुन रहा था और बस सोने की कोशिश भी कर रहा था। तो यही कि मेरा बेटा प्यारा प्यारा सा। फिर मैंने इसके हेयर में मसाज दे करके, इसको हेड मसाज दे करके प्यार से सुला दिया था, वामी विवान दोनों को ही। वामी तो उठ गई है गाइस। कपड़े धोए थे मैंने, अब मैं कपड़े डाल के आती हूँ बाहर। इसको लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये रोएगी तो विवान को भी उठा देगी, इसलिए। यहाँ बन रही है मेरी कड़ी, अभी पक रही है ये, तो इसे पकने देते हैं। तो किचन के ये 2 कपड़े रह गए थे, इनको भी मैं मशीन में डाल देती हूँ लास्ट में। बाकी के कपड़े गए हैं धुल, और एक बार मशीन स्टार्ट कर दी। फिर बारी आई गाइस मेरे कपड़े सुखाने की। तो मैंने कपड़े सुखा दिए थे। ऐसा हो नहीं सकता कि वामिका रोए ना मेरे काम करते करते। फिर क्या था, गोदी पे लिया वामिका को और मैं बन गई सुपर मॉम। और ऐसे 5G की स्पीड से मैंने सारे कपड़े डाले इस स्टैंड पे डाल देती हूँ गर्मियों में, क्योंकि सूख जाते हैं। और ठंडियों में स्टैंड को ही छत पे रख देते हैं। और छत पे तारे भी बांधी है, तो 2 स्टैंड हैं ऐसे ही, उस पे और तारों में आ जाते हैं, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। लास्ट ईयर तो बहुत सारे हुए थे, क्योंकि बच्चे मेरे घर में नए बच्चे आए थे, तो बहुत कपड़े धुलती थी मैं नहीं धोती थी, मतलब मेड रखी थी मैंने। कपड़े नहीं धोए गाइस मैंने स्टार्टिंग से। तो बस ये कभी वन को उठना। तो गाइस छुपा के रखा हुआ कैमरा भी वामिका देख लेती है और फिर आगे आकर के मेरी वीडियो कर देती है ख़राब कि मम्मा वीडियो क्यों बना रही हो, तुम काम करके दिखा क्यों रही हो, बस आप चुपचाप कर लो। लेकिन नहीं, मैं भी उसकी माँ हूँ। मैंने हटाया कैमरा और दिखा दिया कि गाइस हो गया हमारा सारा काम फिनिश। और यहाँ मेरा बेटू भी उठ गया। तो गाइस कपड़े धोते धोते मैंने बना दिया था कढ़ी चावल। और अब बच्चे उठ गए थे, तो वामिका उठी थी, विवान था, तो फिर हमने खाया कढ़ी चावल। वामिका विवान ने भी खाया, मैंने विवान को भी खिलाया, वामिका को भी खिलाया। उसके बाद वामिका पीने लगी दूध, क्योंकि उसको दूध चाहिए तो चाहिए। मैं दूध गर्म करके ले आती हूँ साथ पे। फिर मैंने वामिका को भी खिलाया खाना भी चाहिए, दूध भी चाहिए, टाइम से चाहिए। उसको लेट हो गया तो फिर वो गुस्सा हो जाती है। तो बस यही था, हमने लंच वंच कर लिया टाइम से। मैं सारे काम इकट्ठे ही करती हूँ, मतलब गैस पे भी कुछ ना कुछ रख दिया। और देखो विवान इतना आलसी है, खाते खाते पसर गया। वो जब खाते खाते थक जाता है ना गाइस, तो फिर वो लेट जाता है आराम से चिल कि मेरे को लेटे पापा के लिए पापा से प्यार करती हो ना, आ करो फिर। हेलो गाइस, तो हम आज का ब्लॉग कर रहे हैं यहीं पे एंड। विवान सो गया है, एसी चलाया है इसलिए मैंने उसको ब्लैंकेट उड़ा रखा है। और वामिका भी सोने वाली है, देखो आइस चीची कर लिए। तो हम सोने वाले हैं। आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। होप आप देखोगे वीडियो, कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे एंड सब्सक्राइब भी करोगे। वामिका कह रही किच्ची कर दो। तो गाइस ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।